दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस पर। ठीक है कि ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस आपका किस आधार पे आपको फॉर्म भरना चाहिए। 3 मेन आधार है दोस्तों, सभी चीज चर्चा करेंगे। जॉब स्टेबिलिटी एवं नाइट ड्यूटी, दूसरा है दोस्तों पैसा, तीसरा है प्रमोशन। इस 3 कैटेगरी पे मैं डिवाइड किया हूं और उन सभी कैटेगरी के हिसाब से, इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से आप चूज करिएगा कि आपको क्या पैसा चाहिए या आपको जॉब स्टेबिलिटी एवं फैमिली लाइफ एवं नाइट ड्यूटी कम चाहिए, तो वो कैटेगरी वाला देख लीजिएगा। और तीसरा जो कैटेगरी वो है आपका पैसे के आधार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जॉब स्टेबिलिटी एवं नाइट ड्यूटी की अगर बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहला पोस्ट अगर आप लोग भरेंगे वो है दोस्तों, वैसे तो मैं किरण का मैथ्स, रीजनिंग और जीके का बुक बोलता ही हूँ, लेकिन आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने होंगे जो कि अभी 2023 में एग्जाम्स हुए थे। तो 2023 का सॉल्व पेपर्स है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक का संपन्न परीक्षाओं के हल है ना, प्रश्नों पत्रों सहित है दोस्तों ये बुक में, और 1 से 140 सेट है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सभी शिफ्ट के एग्जाम्स का आप लोग देख के लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जाए, अगर आपको ऐसा बुक चाहिए तो आप लोग इसको बिल्कुल देख सकते हैं साइट में जाकर के। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का, इसमें दोस्तों जॉब स्टेबिलिटी भी रहेगी, नाइट ड्यूटी नहीं रहेगा, मतलब ना के बराबर रहेगा। कभी कभार इमरजेंसी में अगर कोई ऑफिस वाले या कोई बंगलो वाले बुला लिए तो इसमें ड्यूटी काम क्या रहता है दोस्तों, आप लोग को असिस्टेंट ऑपरेशंस में जो क्वार्टर्स होते हैं उसका लाइट का मेंटेनेंस करना है। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में लाइट का मेंटेनेंस करना है, मतलब आप लोग को जाकर कभी एक आदमी आपके साथ टेक्नीशियन रहेंगे, वो आपको सुपरवाइज करेंगे, आपको इसका ट्रेनिंग, सभी पोस्ट की ट्रेनिंग मिलती है, तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस इसमें एक कॉल अटेंडेंट रहते हैं कि कहाँ किस क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम है, तो ये एक हो गए है ना। बड़े बड़े ऑफिस में भी जाना हो सकता है, तो ये एक जॉब आपका नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी, जॉब स्टेबिलिटी है, मतलब आप जहां रहेंगे वहीं आपका ड्यूटी रहेगा। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप का। वर्कशॉप में दोस्तों क्या होगा कि आप जाएंगे 7 से या 8 से 12 जाइए, या कई लोग 9 से 12 जा रहे होंगे। तो वर्कशॉप में ऐसा है दोस्तों कि आप लोग को स्टेबिलिटी रहेगा प्लस नाइट ड्यूटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरे पोस्ट में ये डाल दिए असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल डाल दिया। तीसरे पोस्ट में इसका भी वही है कि आपको शेड में जाके ड्यूटी करना है ना। चौथा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोको शेड, आपका डीजल में चले जाइए, चौथा पोस्ट है ना। इसमें आपका जो शेड रहता है उसी में आपको ड्यूटी करना है। ठीक है, डीजल इंजन का। और पांचवा है दोस्तों असिस्टेंट टीएल एंड एसी। इनका पोस्ट थोड़ा क्या है कि इसमें 2 प्रकार का पोस्ट है, या तो आपको स्टेशन के जितने स्टेशन के जितने लाइटिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्यूब लाइट हो गया या पंखे हो गए, उन लोग को बनाना होगा, तो ये भी स्टेबल जॉब है, इसमें आपको मूवमेंट नहीं करना रहता है। लेकिन असिस्टेंट टीएल एंड एसी का एक और पोस्ट जो रहता है उसमें आपको जॉब दे सकता है कि आपको ट्रेन और लाइटिंग का, मतलब एसी और ट्रेन के अंदर ड्यूटी दे देगा, जिसमें आप लोग को ट्रेन के जो लाइटिंग्स के लिए अटेंडेंट जो रहते हैं उसमें आप ही को ड्यूटी करना होगा। एक स्टेशन से लगभग वो 6-7 दिन तक आपको ट्रेवल करना हो सकता है किसी ट्रेन पे, है ना, क्योंकि आपको जाना है फिर आना है, तब आपका जर्नी कंप्लीट होगा। हालांकि उसमें आपको 1 सप्ताह ड्यूटी कर लिए तो अगला 7 दिन आपको छुट्टी भी मिल जाएगा। तो ये एक थोड़ा मूवमेंट वाला भी पोस्ट हो सकता है टीएल एंड एसी। लेकिन अगर किस्मत अच्छा रहा और आपका ड्यूटी ट्रेन पे न लगा करके यहाँ स्टेशन पे लगाते हैं तो आपके लिए स्टेबल वाला ड्यूटी है ना, और नाइट ड्यूटी भी नहीं रहेगा। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, अब ये जो जितने पोस्ट आते जा रहे हैं, जैसे अब नीचे की जो पोस्ट है उसमें नाइट ड्यूटी भी रहेगा, इसलिए कैटेगराइज किए हैं। छठा पोस्ट रहेगा दोस्तों असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू को आप छठे में डाल दीजिए। 7वें में पॉइंट्समैन को डाल दिए, पॉइंट्समैन में आपको तीनों शिफ्ट पे ड्यूटी करना है। 8वें में असिस्टेंट ट्रैक मशीन पे कर लीजिए, इसमें आपको तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करना है। असिस्टेंट ब्रिज तीनों शिफ्ट पे ड्यूटी करना है। असिस्टेंट टीवे, जॉब स्टेबिलिटी इसमें नहीं, मतलब है, लेकिन जॉब तो सब में स्टेबिलिटी है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी इन द सेंस, मैं स्टेबिलिटी इन द सेंस बोल रहा हूँ कि आपको अपने स्टेशन से बाहर जाकर ड्यूटी नहीं करना, उसको स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ, है ना। और नाइट ड्यूटी के हिसाब से तो 10वें पायदान पर असिस्टेंट पीवे रख दीजिए। 11वें पे असिस्टेंट एसएनटी, इनको कभी भी नाइट ड्यूटी में कभी भी इनको फेलियर अटेंडेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं 11वें स्थान पर रखा हूँ। असिस्टेंट टीआरडी, टावर वैगन पे काम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो आपका ओएचई होता है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, है ना, जो तार जाता है रेलवे, जिससे 25,000 उसका किलोवोल्ट का जो रहता है उसको आपको मेंटेनेंस करना है, उसका हालांकि प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ना। असिस्टेंट टीआरडी को 12 पोस्ट में और 13वें में ट्रैक मेंटेनर 4, सभी में, है ना। अब पैसे के आधार पर बात किया जाए तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन सबसे अच्छा जो पोस्ट है पैसे के आधार पर, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, क्योंकि इसमें टीए सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। 20-22 दिन आप लोग का काम रहेगा, उसके बाद आपको 1 सप्ताह रेस्ट रहता है। ट्रैकमैन 4 में भी आपको दुनिया भर के अलाउंसेस, जैसे कि दुनिया भर के अलाउंसेस तो नहीं बोलना चाहिए, लिमिटेड अलाउंसेस है, जैसे कि रिस्क अलाउंस है, टीए हो गया 2-3 हजार रुपए, कभी टीए बन गया, है ना, नाइट ड्यूटी मिलेगा। तो दूसरे पैदान पे ये रहेगा। तीसरे पैदान पे असिस्टेंट ब्रिज कर लीजिए पैसे के आधार पर, है ना। अभी जितना चीज मैं बता रहा हूँ पैसे के आधार पर बता रहा हूँ। चौथा पोस्ट है असिस्टेंट पीवे, 5वें में असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, 6वें में असिस्टेंट वर्कशॉप, 7वें में लोको शेड असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, 8वें में असिस्टेंट लोको से डीजल, 9वें में असिस्टेंट टीएल एंड एसी, 10वें में असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, और 11वें में असिस्टेंट एसएनटी, और 12वें में असिस्टेंट टीआरडी, और लास्ट में पॉइंट्समैन, क्योंकि पैसे के आधार पर पॉइंट्समैन को बहुत कम पेमेंट मिलती है, क्योंकि उसमें रिस्क अलाउंस नहीं मिलती है।
प्रमोशन के आधार पर यह तीसरा कैटेगरी है जो प्रमोशन पर है। प्रमोशन के आधार पर दोस्तों अपॉइंटमेंट को पहले में रख लीजिए, और जैसे मैं जॉब स्टेबिलिटी और नाइट ड्यूटी किया हूं, अब बाकी प्रमोशन, बाकी सभी पोस्ट में प्रमोशन है, बस आपके जीडीसी के ऊपर डिपेंड है कि आपके डिपार्टमेंट में कितना जीडीसी के पोस्ट आ रहे हैं, है ना। आपके डिपार्टमेंट में ओवरऑल डिपार्टमेंट्स होता है जीडीसी और एडीसी। प्रमोशन के आधार पर क्या बाकी जितने पोस्ट हैं आप लोग सीरियल वाइज, जैसे मैं बनाया हूं जॉब स्टेबिलिटी और नाइट ड्यूटी का, तो उस हिसाब से आप लोग सीरियल वाइज कर सकते हैं कि असिस्टेंट एज इट इज लगा दीजिए, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको से डीजल, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, पॉइंट्स मैन हो गए, है ना, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ड्रीज, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट टीआरडी और ट्रैकमैन 4। तो दोस्तों प्रमोशन के आधार पर क्या पॉइंट्समैन को टॉप पे रखें, बाकी आप एज इट इज लगा दीजिए। तो ये कैटेगरी हो गया है, 3 कैटेगरी, जॉब स्टेबिलिटी और नाइट ड्यूटी के आधार पर मैं बता दिया, पैसे के आधार पर बता दिया, और प्रमोशन के आधार पर कि पॉइंट्समैन सबसे अच्छा प्रमोशन है। इसमें आपको ट्रेन मैनेजर बनेंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। एडीसी पेपर के थ्रू ट्रेन मैनेजर हमेशा निकलते रहता है, खासकर हमारे बिलासपुर जोन में, ठीक है। और स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट इसमें निकलती है, और इसमें उतनी ज्यादा मेहनत नहीं रहेगी बाकी एडीसी के कंपेरिजन, जो कि बाकी एडीसी मतलब बोलने से बाकी सभी में आपका इंजीनियरिंग पोस्ट का एडीसी रहेगा, है इंजीनियर बनने के लिए, जिसमें आपको पीसीएम मिनिमम मांगते हैं। बाकी भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तीनों कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए। मैं आप लोग को एक इसका आप देख सकते हैं, आपको मैं दे रहा हूँ जॉब स्टेबिलिटी और नाइट ड्यूटी के आधार पर आप देखिए। कोई लोग को पैसा चाहिए तो उसका 13 लिस्ट देख लीजिए, कोई लोग को प्रमोशन चाहिए तो उस आधार पर देख लीजिए। तो आज का वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट्स करें दोस्तों, मैं और भी वीडियोस ऐसी लाते रहूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं अभी ज्योग्राफी मैप एनिमेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर भी वीडियोस से काम कर रहा हूँ, तो आप उसको जरूर देखिएगा शॉर्ट्स पे, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।